नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दुनिया इस वक्त जिस आग की लपटें देख रही है वो सिर्फ दो देशों की जंग नहीं है। ये टकराव है सत्ता बनाम संसाधन। ये टकराव है अमेरिकी दादागिरी बनाम एक संप्रभु राष्ट्र की जिद। अंधेरी रात और अचानक अमेरिका ने वेनेजुएला पर सीधा सैन्य हमला कर दिया। राजधानी काराकस, मिरांडा, अरगुआ और ला गुइरा, 4 शहर एक साथ आग के हवाले। अमेरिकी वायुसेना के फाइटर जेट्स ने मिलिट्री बेस, एयरपोर्ट और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया। काराकस में जोरदार धमाके हुए, बिजली गुल हो गई, सड़कें सुनसान हो गई और लोगों के चेहरे पर सिर्फ एक सवाल कि अब आगे क्या होगा। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा दावा कर दिया जिससे पूरी दुनिया सन रह गई। ट्रंप का कहना है कि निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी अब अमेरिकी सैनिकों की हिरासत में है और उन्हें वेनेजुएला से बाहर ले जाया जा चुका है। हालांकि अमेरिका ने जो किया है उसकी निंदा रूस के साथ साथ कई बड़े देशों ने की है। तो क्या चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप? क्या एक और जंग की शुरुआत हो गई है? आज इसे ही समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच में तो साफ साफ दिख रहा है कि जंग की शुरुआत हो गई है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आखिर चाहते क्या है? देखिए, वेनेजुएला के ऊपर अमेरिका ने करीब 2 घंटे तक अटैक किया और उसके बाद शांति है। और उसके बाद खबर आई कि ये लोग वेनेजुएलन प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ को किडनैप करके ले गए। वाइफ को भी नहीं छोड़ा, अटैक किया। सावेज की जो समाधि है उसको भी तोड़ा। टारगेटेड जगहों को निशाना बनाया गया और अभी शांत है। अब कुछ देर में डोनाल्ड ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो आगे की बातें कि वेनेजुएला से वो क्या चाहते हैं। लेकिन ये मसला अब सिर्फ वेनेजुएला और अमेरिका के बीच नहीं रह गया। बिल्कुल, इट हैज रेज्ड लार्जर क्वेश्चंस। क्या पूरी दुनिया, ग्लोबल वर्ल्ड विल बी रूल्ड बाय रूल्स और बाय माइट? जिसकी लाठी उसकी भैंस चलेगी, या वी आर लिविंग इन ए रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर? अभी तक तो यही समझ में आ रहा था कि हम लोग रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर में रह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने तोड़ दिया, रूल ब्रेक कर दिया। तो अब क्या? माइट इज राइट। माइट इज राइट कि भाई हम ताकतवर हैं, हम जो करें वही सही है। यह बड़ा सवाल आ गया है। इसके 4-5 इंप्लीकेशंस। यह सिर्फ जाकर के अटैक कर देना वेनेजुएला, ये छोटी चीज है। आज जो हुआ है उससे पूरी दुनिया सन्न है, और सन्न इसलिए है कि इन सवालों का जवाब ढूंढते ढूंढते जो है पूरी दुनिया को 2-3 डिकेड्स लग जाएंगे। पहली चीज क्या है? दो देशों के बीच कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस फेल हो गए, यूएन निर्वीर हो गया, नपुंसक हो गया। ये यूएन क्यों बना करके रखे हुए हो? जी। अगर कोई दिक्कत है तो आप वहां जा सकते हो, वहां निगोशिएट, वहां पे सिक्योरिटी काउंसिल है, बहुत सारी चीजें हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हटाओ सबको, नहीं जानते। वेनेजुएला ने मांग की है कि फौरन यूएन की बैठक बुलाई। कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ेगा? जी, यही एक बड़ा सवाल है कि इस अटैक से सब कुछ फेल हो गया। अब कल हम भी घुस जाएंगे बांग्लादेश के अंदर, कौन क्या कर लेगा? कल चाइना घुस जाएगा ताइवान के अंदर, कौन क्या कर लेगा? इस तरह के तमाम दुनिया भर में जो है वो अलग अलग देशों के बीच कुछ इस तरह का फ्लेयर पॉइंट्स हैं। हम भी घुस के मारेंगे पाकिस्तान को, उठा लेंगे मुनीर को। ये रूल बेस्ड
ग्लोबल ऑर्डर नहीं है यहां। तो अब तो आपको क्या प्रॉब्लम है भाई? आपकी बात नहीं मान रहा था। आपकी नजर वहां के पेट्रोल पे है, वहां जो क्रूड ऑयल है वो सबसे ज्यादा भंडार है उसके पास। वो बिजनेस कर रहा है, वो रिश्ते सुधार रहा है चीन के साथ, अमेरिका, रूस के साथ, ईरान के साथ। तो आपको मिर्ची लग गई तो आपने कह दिया कि भाई ये नार्को टेररिज्म होता है, और आप चढ़ाई कर दिया आप जी। तो ये एक बहुत बड़ा, एक जो कह सकते हैं कि जो पूरी दुनिया जो अभी जिस तरह के सिस्टम को फॉलो कर रही है, यूएन है, इंटरनेशनल मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का जितने भी दुनिया ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं वो आज कोलैप्स हो गया। ये हमला नहीं हुआ वेनेजुएला के ऊपर, दे ऑल हैव बीन रेंडर्ड यूजलेस, खत्म। तो ये पहली चीज है। जी जी। दूसरा जो बहुत बड़ी बात है कि विदेश मंत्री मार्को रूबियो आते हैं, वो कहते हैं कि भाई हमने उसका से उठा लिया, ही इज नो मोर द प्रेसिडेंट, इज ए फ्यूजिटिव। कह रहे हैं क्रिमिनल केसेस चलेंगे, क्रिमिनल केस चलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मतलब वेनेजुएला का प्रेसिडेंट कौन होगा ये वेनेजुएला के लोग तय करेंगे या अमेरिका तय करेगा? तो ये जो घटना घटी है इससे आपने जो वो रिजीम चेंज का जो एक्टिविटी है, जो ऑपरेशंस है, उसको आप लेजिटिमेसी दे रहे हैं। अभी तक लोग चुपचाप बोलते थे कि ओ माय गॉड, इंडोनेशिया में करवा दिया, श्रीलंका में करवा दिया, बांग्लादेश में करवा दिया, ये डीप स्टेट का काम है, पाकिस्तान में करवा दिया, ये चोरी छिपे होता था, नेपाल में भी करवा दिया, नेपाल में भी करवा दिया, ये चोरी छिपे होता था। आपने क्या किया कि आपके पसंद की सरकार नहीं है, अपने किसी कठपुतली को वहां बिठाना है, आपने अटैक कर दिया, उठा करके वहां पे बदल दिया। तो कल वहां जिहादी जीत जाएगा बांग्लादेश के अंदर में, तो हिंदुस्तान भी उठा करके सब कुछ वहां पे 4 बॉम्ब इधर से उधर मारेगा और शेख हसीना को बोलेगा ठीक से यही हमारे प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश का। ये चलेगा? तो ये दूसरा इंप्लीकेशन है। इट्स वेरी, और आप ये समझिए पूरी दुनिया में जो कमजोर मुल्क है, जिसके पास आर्मी नहीं है, ये दिस विल स्टार्ट अ न्यू आर्म रेस। अब तो सबको समझ में आ जाएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये 2-3 डिकेड तक जाकर के सवालों का जवाब मिलेगा। ये तो कि नया वर्ल्ड ऑर्डर शुरू हो रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। वो तो अच्छा है प्रधानमंत्री जो है सब कुछ जहां पे हिंदुस्तान में हम लोग जो है मेक इन इंडिया कर रहे हैं, वेपन इकट्ठा कर रहे हैं। आप ये सोचिए कि भाई इस तरह के मिलिट्री पावरफुल कितना 20 कंट्री होंगे। वेनेजुएला क्या 100 किलोमीटर हेलीकॉप्टर चलाया, वेनेजुएला मिसाइल फायर नहीं कर सका जी। तो आगे अब तो वेनेजुएला होगा तो वेनेजुएला तो बोलेगा कि अब न्यूक्लियर बॉम्ब ही चाहिए अब हमको। ये इट विल स्टार्ट अ न्यू आर्म्स रेस अक्रॉस द वर्ल्ड। ये इतना बड़ा जघन्य पाप हुआ है। अब भूल जाइए भुखमरी और ये और वो रियल इश्यूज। आर्म्स रेस का जो है अंधा दौड़ जो है वो शुरू होने वाला है। नंबर 3 क्यों किया गया? अब देखिए जिस तरह का रिएक्शन आया है, इमीडिएटली रूस ने कहा, चाइना ने कहा, चाइना पहले भी कह रहा था कि खबरदार वेनेजुएला के ऊपर उंगली दिखाया तो। अब ईरान है, ये है। मतलब जो एक कोल्ड वॉर से हम लोग बाहर निकले थे, बायपोलर, अब फिर वैसा ही पोलराइज्ड ग्लोबल वर्ल्ड, इस खाने में तो उस खाने में, ये उसके साथ वो उसके साथ, ये वही होगा। अब वही होगा। अब इमीडिएटली क्या होगा? क्योंकि वेनेजुएला ने क्या कहा? वेनेजुएला ने कहा कि भैया हम लोग हारे नहीं है, सरेंडर भी नहीं किया है, हम लड़ेंगे। तो लड़ेंगे तो चीन उसको सप्लाई करेगा मिसाइल, चीन उसको सप्लाई करेगा हथियार। तो आप देखिए कि दुनिया जो है 2026 में शांति, भाई ये आदमी बताइए नोबेल पीस प्राइज के लिए लहलायित था, नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला,
और यही वेनेजुएला के ही अपोजिशन लीडर को मिल गया, है ना। अब उसको भी काट के कोई और प्रेसिडेंट जो है बनाने के चक्कर में, अभी देखिए अभी कुछ देर में एजेंडा निकलेगा तो फिर हम लोग उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। अब एक और बात आ गई, अब वो देश जिनके पास रिसोर्सेज है, अब ये पाकिस्तान को जो है परेशान होना चाहिए कि अगला नंबर पाकिस्तान का ही है। वो क्यों? क्योंकि आप देखिए कि क्या मैसेज गया है कि वो मुल्क जिसके पास रिसोर्सेज हैं, जैसे वेनेजुएला के पास क्रूड ऑयल है बहुत भारी संख्या में, आप अपने से बिजनेस ही कर सकते हैं। अमेरिका ने कहा कि भाई तुम हमारे हिसाब से चलोगे, ऑयल तुम्हारा, लेकिन कहां धंधा करोगे, कहां एक्सपोर्ट करोगे, कहां इंपोर्ट करोगे, वो हम तय करेंगे। यही चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब हो क्या रहा है, तो वो गरीब देश, छोटे मुल्क जिसके पास रिसोर्सेज होगा किसी भी ये में, अभी तो सिर्फ क्रूड ऑयल है, किसी के पास रेयर अर्थ मटेरियल हो, किसी के पास जो है कोई तांबा हो, किसी के पास और खनिज हो, वो लोग की तो हालत खराब हो गई कि ये तो रिसोर्सफुल होना ये पाप है कि कल वेनेजुएला फिर परसों कोई और मुल्क बोलेगा कि अच्छा तुम्हारे पास ये है, इधर बुलाओ उसको जी, हमारे हिसाब से चलो। तो ये एक नई मुसीबत जो है वो खड़ी हो रही है। एक और पॉइंट है जो बहुत बड़ी बात है कि क्या इस दुनिया में एक मुल्क अपने हिसाब से जिस बात को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी पिछले 2-3 सालों से अडिग हैं, जो बार बार हमारे विदेश मंत्री पूरी दुनिया में जा जाकर अपनी बातों को रख रहे हैं, और उसकी प्रधानमंत्री ने कहा था ना इसकी कीमत बहुत चुकानी पड़ेगी मुझे पर्सनली भी। वो क्या है कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ये मेरा देश है और इसकी नीति, इसकी फॉरेन पॉलिसी ये हम तय करेंगे, मेरे लिए कोई और तय नहीं कर सकता। बिल्कुल, क्योंकि आज तो बदल गया, आपने अटैक कर दिया, रिजीम चेंज कर दिया, सारे इंस्टीट्यूशन को धता बता दिया, यूएन उसको आपने नाले में डाल दिया, सब कुछ को खत्म करते हुए माइट इज राइट और अपने हिसाब से हमने जो है वहां पे सरकार बना दी, और जिस कठपुतली को बनाया उसको हम कहेंगे कि भाई ऐसा है कि हमारे हिसाब से चलो। वेनेजुएला में अमेरिका कर रहा है, पाकिस्तान में चीन करेगा, बांग्लादेश में चीन करेगा, नेपाल में चीन करेगा, हम क्या करेंगे फिर? ये तो साउथ एशिया का समझाने के लिए हमने ये एग्जाम्पल दिया। इस तरीके से पूरी दुनिया में इस तरह का सिचुएशन बन जाएगा। हर जगह विवाद है, कहीं बॉर्डर विवाद है, कहीं कुछ विवाद है, कहीं, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या। ये मत अब आप समझिए कि ये जो अटैक हुआ है, ये डोनाल्ड ट्रंप जो है दिवाली का खेल खेल रहे थे कि 1 घंटा जो है जहां तहां 4-5 जगह बम बम किया और उसके बाद निकल गए, उसको पकड़ के लेके चले गए, घर चले गए और मामला शांत हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कर दिया, मामला शांत हो गया ना। इसका ऐसा इम्प्लीकेशन होने जा रहा है जो दुनिया 1-2 डिकेड्स तक इसको झेलती रहेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर दिया है, जिसके बाद दोनों देशों के बीच में जंग के हालात पैदा हो गए हैं। इन हमलों के बाद राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने वेनेजुएला में आपातकाल की घोषणा भी कर दी। साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि वो अमेरिका और ट्रंप के सामने झुकेंगे नहीं। वहीं ट्रंप ने इन हमलों की पुष्टि करते हुए ये दावा किया कि उन्होंने मादुरो और उनकी पत्नी को कब्जे में ले लिया है। अमेरिका की इस कार्रवाई की विश्व स्तर पर आलोचना हो रही है। रूस, चीन और ईरान समेत कई देशों ने इस हमले की आलोचना करते हुए वेनेजुएला का समर्थन भी कर दिया है। अब देखते हैं वेनेजुएला में क्या कुछ होता है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।